हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी लाइब्रेरी एक्ट चल रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कल तो एक्ट हो चुका था पिछले क्लास से। आज दो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, किसी किसी राज्य का इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी एक्ट। तो आज मद्रास लाइब्रेरी एक्ट पढ़ेंगे, सबसे पहला लाइब्रेरी एक्ट है। इसको तमिलनाडु भी कहते हैं। 1969 में इसका नाम बदल के तमिलनाडु हो गया था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय। पुस्तकालय अधिनियम, सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। इसी के कैसे कहते हैं अधिनियम। इसका नाम चेंज हो गया था 1969 में। 1969 में जिसका नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था। तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहा दिया गया था। ये 1948 में यहाँ पे स्थापित हुआ था। 1948 में ये लागू हुआ था, पर ये बना था यहाँ मद्रास में, पर ये लागू हुआ था, इससे पिछले वाली क्लास में बता चुके हैं। ये लागू हुआ था 1950 में लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1950 में। 1950 की भी एक डेट है, 1 अप्रैल 1950 को ये लागू हो गया था। इसको अंडरलाइन करना चाहिए, पूछने जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है ये था। और इसका नाम बदल गया था, 1969 में इसका नाम चेंज हो गया था। इसका नाम चेंज हुआ था 1 जनवरी 1969 में। इसका नाम बदल के हो गया था। नाम बदल के जगह मद्रास की जगह पे तमिलनाडु कर दिया गया था। मद्रास की जगह तमिलनाडु कर दिया था। मद्रास जगह तमिलनाडु कर दिया गया इसका नाम बदल के। उसके बाद अब जो है अभी इसका नाम जो है पूरा, इसका जो मद्रास नियम था, इसका अभी नाम जो है, इसका अभी नाम तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। इसका तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हो गया है अभी इसका। इस एक्ट के तहत, इस मद्रास एक्ट के तहत बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जिसमें कुछ कुछ आर्टिकल जो है वो महत्वपूर्ण है, वो जानना जरूरी होता है। मतलब क्या पता उससे क्वेश्चन पूछ दे, और पूछा भी जाता है, तो वो आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है। इसका सबसे इससे पहले वाले क्लास में हम ये बता चुके हैं कि जो ये लाइब्रेरी एक्ट जो होती है, ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो होती है, इसका क्या काम है। इसका काम है कि जो लाइब्रेरी बनाना, उसका यूज बना देना, उसमें फंड देना, ये सब। तो यहाँ जो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट है, ये जो मद्रास तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय जो है, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है, इसका काम है कि तमिलनाडु में इसका काम है, इसका उद्देश्य है कि राज्य में, इसका उद्देश्य है राज्य में जो शहर होंगे, गांव होंगे, ग्रामीण स्तर में, शहरी जगह पे पब्लिक लाइब्रेरी बनाना। राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह, गांव शहर हर जगह, ग्रामीण शहर में दोनों जगह, दोनों में इसका राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था ग्रामीण या शहरी दोनों में करना या करता है। इसका उद्देश्य करता है, इसका उद्देश्य है। इसकी कुछ विशेषताओं में, जिसमें से कुछ विशेषता है इसकी, क्या इसमें है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसकी कुछ विशेषता में कुछ आर्टिकल आ जाते हैं। इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं, जैसे इसकी विशेषता मुख्य। तो उसमें देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 से शुरू करते हैं। इस एक्ट के आर्टिकल 3 में कहा गया है कि प्रांतीय पुस्तकालय समिति, इसमें कहा गया है आर्टिकल 3 के अनुसार बताया गया है कि ये जो प्रांतीय समिति जो है, प्रांतीय पुस्तकालय समिति, प्रोविंशियल लाइब्रेरी कमिटी प्रांतीय पुस्तकालय समिति, इसकी बात आती है। इस पर आधारित कुछ विशेषता बताती है। इसके निर्माण पे कुछ विशेषता बताती है, जिसमें से फर्स्ट में आता है कि इसका अध्यक्ष जो है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये शिक्षा मंत्री, एजुकेशन ऑफिसर जो मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, वो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो फर्स्ट में हम यही देखेंगे कि शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है, शिक्षा मंत्री इसके पदेन
होता है। और इसके अध्यक्ष में कुछ कुछ दो तीन मेंबर, ऐसा 2 मेंबर को जो है ना, ये 2 व्यक्ति जो है इस विधानसभा से निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा एक का निर्वाचित किया जाता है, 2 व्यक्ति को राज्य विधानसभा के द्वारा। फिर मद्रास तथा अनामली विश्वविद्यालय के जो है मद्रास और अनामली विद्यालय जो अनामलाई विश्वविद्यालय के जो है उसके भी 2 ये मद्रास तथा अनामलाई विश्वविद्यालय के सिंडिकेट्स के मनोनीत सदस्य होते हैं। उसके के द्वारा एक सदस्य, उसके एक सदस्य, उसके मनोनीत द्वारा एक सदस्य जो है इसमें होते हैं। और भी है कि जैसे पुस्तकालय जो है सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक पुस्तकालय संचालक होते हैं इसमें। इसके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ व्यवस्था होती है इसमें, इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 3 में अध्यक्ष की बात हो रही है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 4 कहता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में संचालक की कर्तव्य, इसमें कर्तव्य की बात करते हैं। इसमें अध्यक्ष की बात हो गई आर्टिकल 3 में, इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। आर्टिकल 3, फिर आर्टिकल 4 कर्तव्य, इसके कर्तव्य की बात करती है और कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए उसकी बात करती है। तो कर्तव्य, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के जो किस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में संचालक की कर्तव्य की बात की गई है। तो आर्टिकल 4 में। बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम बहुत सालों से नहीं हुई है, तो अब जो होगी तो पता, या तो इजी क्वेश्चन होगा या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट होगा। तो क्वेश्चन क्या दे देगा उसमें तो किसी को पता नहीं है, पर एग्जाम हो तो जाए। अभी तो कोई नोटिस भी नहीं आया है, आता है फिर चुप, फिर आता है फिर चुप। कर्तव्य इस प्रकार वर्णित है। इसके कर्तव्य की बात करते हैं। इसका कर्तव्य में है कि फर्स्ट में है कि जो ये क्या कहते हैं, केंद्र सरकार जो होते हैं, केंद्र सरकार जो है उसका प्रावधान करना, ठीक, उसके इस पर प्रावधान करना है। और पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समस्त विषयों का निरीक्षण और निर्देश करना इसका काम है। इसमें जो कर्तव्य है उसमें जो है एक पॉइंट आता है कि आर्टिकल 4 कर्तव्य कार्य की बात करता है, कर्तव्य कार्य की बात करता है, कार्य की बात करते हैं। तो इसमें है कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हुआ ना सब केंद्र सरकार के। लेकिन ये पॉइंट से बेटर होगा कि केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार या नेशनल लाइब्रेरी की बात करते हैं, केंद्रीय की बात करते हैं, केंद्रीय लाइब्रेरी का जो है का प्रबंधन करना। दूसरा काम है इसका पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समस्त जितना भी इसमें काम होगा, सब्जेक्ट होगा, समस्त विषयों पर जितना भी सब काम का निरीक्षण करेगा, उसका काम देखेगा, हर चीज़ करेगा, निरीक्षण और निर्देशन करना, ये उसका काम है। ये जो है उसका काम है, उसका कर्तव्य है ये करना। और ये जो आर्टिकल 4 है ये कहता है कि आर्टिकल 4 ये घोषित करना है कि इसका है कि ये घोषित करना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी सरकार से सहायता प्राप्त करने योग्य है। ठीक, कि जो इसके तहत ये घोषित करना, इसको घोषित करना है कि आर्टिकल को घोषित करना है कि इसका काम है, इसका कर्तव्य है कि घोषित करना है कि इस अधिनियम के, इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी है जो सरकार की सहायता प्राप्त करने योग्य है। और इन लाइब्रेरी में और इन पुस्तकालयों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निरीक्षण और निर्देश करना। ठीक, ये इसका पॉइंट जो था, यह घोषित करना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी सरकार से सहायता प्राप्त करने योग्य है। और इन पुस्तकालयों में, इस लाइब्रेरी से संबंधित समस्त प्रकरणों का निरीक्षण तथा निर्देश करना। जो इसका योग होगा, जो लाइब्रेरी अधिनियम का, वो लाइब्रेरी से का योग होगा, जो ये जो है पॉइंट दिया है इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी सरकार की सहायता प्राप्त करने योग्य है, इस पुस्तकालय का निरीक्षण और निर्देश करना। और ये आर्टिकल 4 कर्तव्य की जो बात करती है, इसका एक और पॉइंट है ये जो सरकार को जो सेंडिंग रिपोर्ट, जो प्रतिवेदन भेजना है, सेंडिंग रिपोर्ट करना है, तो ये पॉइंट है कि प्रति वर्ष जो है लाइब्रेरी, प्रति वर्ष जो हर साल होती है लाइब्रेरी का कार्य, जितने से काम है उसका सबका प्रतिवेदन भेजना है सरकार को, रिपोर्ट भेजना है, सेंडिंग रिपोर्ट। और इसका काम है कि ऐसा सभी जितना भी ऐसा बहुत सारा काम है, अन सारी शक्तियों का उपयोग करना है जो एक्ट के द्वारा लागू होते हैं तथा दी गई अनेक अंतर्गत नियमों का निर्माण करना है इसका और काम, जैसे कि
ऐसे अन्य कार्य तथा शक्तियों का उपयोग करना, ठीक, और भी कार्य है और ऐसा शक्ति जो पावर इसका जो है उसका उपयोग करना जो इस एक्ट को द्वारा लागू होते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो भी नियम लागू होते हैं, जो भी पावर, जो भी इसका शक्ति है उसमें लागू होते हैं या दी गई है, इसका एक्ट की जो पावर वो दी गई या उनके अंतर्गत नियमों का निर्माण हुआ है। ये हो गया आर्टिकल 4 खत्म। अब आर्टिकल 5 में अथॉरिटी का बात की गई है। आर्टिकल 5 जो है लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात कहती है। इसमें स्थानीय लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात करती है। प्राधिकरण, इसका गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये हर एक राज्य में प्रत्येक जिले के लिए इसका काम है कि ये जो अथॉरिटी का काम है प्राधिकरण की गठन में स्थानीय लाइब्रेरी अथॉरिटी के गठन की बात करती है। और इसका प्रावधान है कि एक मद्रास शहर जो है, मद्रास एक्ट पढ़ रहे हैं ना, मद्रास शहर के लिए एक राज्य, यानी मद्रास शहर के जितने भी एक राज्य है उसमें, मतलब मद्रास शहर में, ठीक, मद्रास शहर में अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में जो अथॉरिटी की बात, गठन करने की बात बताई है। और इसका काम है कि ये जो राज्य है, मद्रास राज्य है, उसके जिले, जितने भी जिले हैं सब एक पब्लिक लाइब्रेरी हो। इसका काम जो है, जो मद्रास राज्य में एक मद्रास राज्य के एक शहर में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की बात करता है। प्रावधान है इसके, पब्लिक प्रावधान होने की बात करते हैं। प्रावधान होंगे, इसकी बात कहती है। तो गठन की बात है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में जो है इसकी पावर, अथॉरिटी की प्राधिकरण की जो पावर है उसकी बात कहती है। तो आर्टिकल 6 की बात करते हैं। ये सब एक्ट की बात हो रही है। लाइब्रेरी एक्ट के आर्टिकल 6 जो है, जो कि शक्ति की पावर, जो उसका क्या काम है, उसका क्या शक्ति है, शक्ति दी गई है। इसमें शक्ति की बात की गई है, शक्ति दी। आर्टिकल 6 से इसका काम हो गया। आर्टिकल 7 में जो है ये अथॉरिटी की जो हम बात करते हैं आर्टिकल 7, इसमें समिति की गठन की बात करती है। आर्टिकल 7 में है कि कार्यकारी समिति तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण अथॉरिटीज में उप समिति नियुक्त करने की प्रक्रिया तथा इसकी शक्तियों का वर्णन है। कम से कम 15 तक आर्टिकल है। और इसमें आर्टिकल 12 के एक जो बात करती है, तो आर्टिकल ए जो 12 के उपकर केस की बात करती है। आर्टिकल 12A में जो है स्थानीय लाइब्रेरी अथॉरिटी को उपकर केस लगाने की शक्ति प्रदान करती है। केस अभी इसका दर जो है ना, अभी जो इसका दर है वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में इसका जो दर 54 रुपीज़ है। इसका रेट जो 54 रुपीज़ है। हो सकता है पूछते, वैसे तो मद्रास का पूछना बहुत कम चांस लगता है बिहार के लाइब्रेरी में, लेकिन ये फर्स्ट है जहाँ पे लागू हुआ था एक्ट, तो हो सकता है कि इससे एक दो क्वेश्चन पूछ ले। बिहार में 12 के 20 इसमें दर को बढ़ाने की बात कही है। 15 में अथॉरिटी की पुनर्गठन की बात कही है। और पुनर्गठन किसके द्वारा उसको होगा, तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य का है तो राज्य सरकार ही द्वारा होगा, राज्य सरकार द्वारा। तो एक अथॉरिटी यहाँ से आई है आर्टिकल 5 में गठन की बात कही है, 6 में इसकी शक्ति की बात कही है, 7 में इसकी दरा समिति के निर्माण की बात कही है, 12A में उपकर किसकी बात कही है अथॉरिटी की, दूसरा B में है, 12 बी में है कि दर को बढ़ाने की बात कही है। आर्टिकल 15 में पुनर्गठन, फिर से पुनर्निर्माण की बात कही है अथॉरिटी की। अब 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 17 का है। आर्टिकल 17 निरीक्षण संबंधित बात काम करती है। लाइब्रेरी के से संबंधित काम करती है, संबंधित है। आर्टिकल ये हो गया। आर्टिकल 18 एक्ट के उद्देश्य की बात करती है। ये जो एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सरकार की कृति होती है वो उसकी बात करती है, जो उसका काम होता है। तो इसका काम है एक्ट के आर्टिकल 18 एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के अधिकृत की बात करता है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्टिकल 19 जो है विविध प्रावधान दिए गए हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट, इसको कर देना चाहिए, प्रेस
लेजिस्लेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 से संशोधित करना तथा इसको राज्य में लागू करना, इसकी बात कही गई है। अब एक बात कहते हैं कि तमिलनाडु की बात जो करते हैं, तमिलनाडु में जो ये एक्ट, इसके तहत बात करते हैं कि इसमें जो है एक नेशनल लाइब्रेरी है, राज्य में होगा एक लाइब्रेरी होगा, एक नेशनल लाइब्रेरी है। दूसरी बात करते हैं इसमें 17 जिला में लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है। अब पूरा मिला के पूरा जो जितना गांव ये सब है शाखा, पूरा शाखा में कम से इसका 1511 शाखा लाइब्रेरी है। और टोटली बता दे गांव हर जगह पूरा तमिलनाडु में, पूरा मद्रास में मिला के टोटली कह दे तो लगभग, टोटली कह दे तो लगभग जो है 26-20 लाइब्रेरी है, सब गाँव मिला के, सब गाँव हर जगह मिला के, गाँव सब में लाइब्रेरी जो है उसे मिला के 26-20 है। तो आज मद्रास लाइब्रेरी एक्ट खत्म हुआ, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट खत्म हो गया। इसे नेक्स्ट वाली क्लास में बिहार का डिस्कस होगा, बिहार लाइब्रेरी एक्ट। तो उसको बढ़ाता नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।